गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम मानव जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स की बात करेंगे, अर्थात सबसे प्रीशियस रिसोर्स। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिएटिविटी पर। Creativity, as you know, is the most important resource in human life. दोस्तों, anyone who has ever spent any time with growing age children will tell you this, that especially my friend teachers, all the teachers will tell you one thing, that is, every child is born with innovation. Every child is born with innovation. दुनिया का एक भी बच्चा ऐसा नहीं होता who is not born with creativity. दुनिया का हर बच्चा क्रिएटिव होता है दोस्तों। Every human being is innately endowed with the ability to compete and to combine data with perceptions. We human beings are also have the ability to combine materials and ideas. हम सब मानव नए रास्ते खोजना जानते हैं। ये गुण हम में जन्म से ही होता है, कोई हमें सिखाता नहीं है। Each one of us can devise new methods of thinking, creativity, innovation. अरे कम से कम इतना तो हर बच्चा जानता ही है कि बचपन में माखन चुरा के कैसे खाया जाता है, कौन सिखाता है। इतना तो हर बच्चा जानता ही है कि टीचर से आंख चुरा के कब दोस्त से बात करनी है, वो भी तो इनोवेशन है। तो इनोवेशन इज पार्ट ऑफ योर लाइफ। लेकिन समझने वाली बात ये है कि व्हाट फोस्टर्स क्रिएटिविटी। अभी थोड़े दिन पहले जब सारी दुनिया में कोरोना आया तो बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन भी जारी रही थी अपने अपने घर में, और फिर एक विचार में जन्म लिया, क्या अपने घर से ही अगर बच्चे अकेले अकेले पढ़े तो भी क्या उतनी ही पढ़ाई हो जाएगी? आंसर है नहीं। क्यों? ये आंसर क्यों है? देखिए, what fosters creativity the most? Creativity is fostered by social company. You will be surprised. एक से दूसरा सीखता है क्रिएटिविटी, इसलिए स्कूल सबसे इंपॉर्टेंट है।
इसलिए सोसाइटी में रहना सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं तो किताबें तो सब अपने अपने घर में रह के भी सीख सकते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी कम्स एट अ प्लेस in the presence of other people। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक थ्योरी समाज में चलती है कि क्रिएटिविटी इज द प्रोविंस ऑफ ग्रेट इंडिविजुअल जीनियसेस इज रॉन्ग। द थ्योरी दैट creativity is the province of great individual geniuses is wrong, and I'll tell you why। बहुत सारी स्टडीज हुई और हर स्टडी ने ये प्रूव किया कि गांव की अपेक्षा क्रिएटिविटी शहरों में ज्यादा है। अकेले घरों की अपेक्षा क्रिएटिविटी स्कूलों में ज्यादा है। क्यों? शहर में डाइवर्स कम्युनिटी के लोग अलग अलग जगह से आकर रहते हैं, इसीलिए शहर में क्रिएटिविटी ज्यादा है। अलग अलग क्रिएटिविटी करने वाले लोग जब आपकी कंपनी में होंगे, उनके आइडियाज से आप भी अलग अलग चीजें बहुत सारी सीख जाओगे। तो इसका मतलब द प्रेजेंस ऑफ अदर क्रिएटिव पीपल इज नेसेसरी, कॉन्ट्रेरी टू द थॉट that creativity is the province of great individual geniuses। See, सच ये है कि क्रिएटिविटी एक सोशल प्रोसेस है। आप माने या ना माने, ये स्कूलों में होने वाले डिबेट्स, ये स्कूलों में होने वाले इंटरेक्शंस, साइंस एग्जीबिशंस, और एक स्कूल का दूसरे स्कूल से इंटरेक्शन, इसीलिए बच्चों को सबसे ज्यादा क्रिएटिव बनाता है। बिकॉज यू गेट अ चांस टू मिक्स अप विद पीपल of diverse thinking। आप जितने अधिक लोगों से मिलते हैं, सबके विचार थोड़े थोड़े अलग होते हैं, इसीलिए उस डाइवर्सिटी से आप ज्यादा क्रिएटिविटी अपने जीवन में उतार लेते हैं, न्यू आइडियाज, न्यू इनोवेशंस। यही कारण है कि सिटीज ज्यादा क्रिएटिव है। यही कारण है कि सिटीज में डाइवर्स पॉपुलेशन होने की वजह से, डेंस सोशल नेटवर्क्स होने की वजह से, ज्यादा पब्लिक स्पेस होने की वजह से people can meet spontaneously। Because people can meet spontaneously in cities, that is the reason they spark or catalyze new ideas। नए आइडियाज के लिए वो जो स्पार्क चाहिए, नई रिएक्शंस के लिए वो जो कैटलिस्ट चाहिए, उस रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए, इनोवेशन को कैटलाइज करने के लिए वो डाइवर्स थिंकिंग पॉपुलेशन में मिलेगा, और डाइवर्स थिंकिंग पॉपुलेशन शहर में हो सकती है। दोस्तों, इसके अलावा शहर में एक और चीज आसानी से मिल जाती है, फाइनेंस। जब आपके पास न्यू आइडिया होगा,
तो फिर उस न्यू आइडिया को मार्केट में उतारने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी फाइनेंसिस की। वो शहर में आराम से उपलब्ध हो जाता है, इसलिए भी शहरों में इनोवेशन ज्यादा हो पाता है, ऑर्गेनाइजेशंस में इनोवेशन ज्यादा हो पाता है। सेम इज द केस विद ऑर्गेनाइजेशंस, एंड दिस इज द रीजन द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर लर्निंग इज अ स्कूल। एक स्टडी ने ट्रैक किया है कि अनकन्वेंशनल थिंकिंग एबिलिटी छोटे बच्चों में ज्यादा होती है। यू विल बी सरप्राइज्ड कि 98% बच्चे इनोवेटिव होते हैं 5 साल से छोटी उम्र के। 3 इयर्स से 5 इयर्स तक की एज में 98% बच्चे इनोवेटिव होते हैं, लेकिन यही चीज ये 3 to 5 है, 13 to 15 इयर्स होते होते केवल 10% रह जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं आपसे चीजें रटवाई जाती है, आपका इनोवेटिव आइडियाज को, आपकी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। एक बच्चा जो अपने घर में थोड़ा पुरानी चीजों को तोड़ फोड़ करके रॉकेट बना रहा था, उसके पापा ने आके डांट दिया, स्टॉप ऑल दिस, होमवर्क करो। पापा समझ ही नहीं पाए कि ये तो होमवर्क से भी बड़ा काम कर रहा था। हम बड़ों को ये समझना चाहिए कि हम आप सभी के दोस्त बनकर आपके इनोवेशंस को, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ावा दें, ना कि आपको डांट करके सबको एक जैसा रटवाने की चेष्टा करें। एक और बात से आपको हैरानी होगी कि 25 साल की उम्र आने तक टू % लोग ही इनोवेटिव रह जाते हैं। हम सब जमाने के घिसे पिटे रीति रिवाज सीख लेते हैं, बस वही करना है जो बुजुर्गों ने बताया। We are not trying to do a new thing. We stop to be creative. We stop to be innovative. आज तक की जितनी भी खोज हुई ना दोस्तों, वो कुछ अलग करने से हुई। कुछ डिफरेंट सोच की वजह से हुई। सो हम टीचर्स तो इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी बच्चे की क्रिएटिविटी को कर्व ना करें, और बच्चे भी इस बात का ध्यान रखें, उनके माता पिता इस बात का ध्यान रखें कि डू नॉट स्टॉप टू बी क्रिएटिव। आपके मन में जो विचार आते हैं, एक्सप्रेस देम इन द फॉर्म ऑफ व्हाटएवर इट इज। कुछ बनाकर, कुछ ड्रॉ करके, कुछ बोलकर अपने विचारों को एक्सप्रेस करना बंद मत कीजिए। ये आंकड़े आपको हैरान नहीं करते?
25 साल की उम्र होने तक केवल 2% इनोवेटिव रह जाते हैं, क्रिएटिव रह जाते हैं, बाकी सब एक ही सड़क पर चलने वाले लोग हो जाते हैं, एक ही रीति रिवाज को फॉलो करने वाले हो जाते हैं। ये तो कुछ अच्छा नहीं होता। अगर ये सब होता तो हवाई जहाज की खोज कैसे होती? याद कीजिए, शुरू में तो जो पहला व्यक्ति था उसने तो छत पे चढ़ के और बड़े बड़े पंख बना के उड़ने की कोशिश करी, धड़ाम गिरा, सब हंसे, लेकिन 100 टाइम फेल होने के बाद एडिशन ने बल्ब बनाया था। 100 बार एक्सपेरिमेंट किया, फेल हो गया, तब बल्ब बनाया था। हवाई जहाज पहले एक आदमी पंख लेके उड़ गया, धड़क गिरा, अगले वाला गैस का गुब्बारा लेके उड़ा, थोड़ी देर तो उड़ा, फिर वो गुब्बारा फूट गया, नीचे गिर गया, लेकिन वो दुनिया की पहली उड़ान थी। और धीरे धीरे आदमी ने एरोप्लेन बना दिया। 100 साल से भी ज्यादा हो गए अब तो एरोप्लेन को, लेकिन प्लीज डू नॉट सीज टू बी इनोवेटिव। आइडिया इज ऑलवेज बी इनोवेटिव। ये जो क्रिएटिविटी या फिर लैक ऑफ क्रिएटिविटी, दोनों चीजें, क्रिएटिविटी भी और लैक ऑफ क्रिएटिविटी भी, ये दोनों चीजें फॉलो करते हैं सेम जनरल कॉन्टूर्स। वो क्या? वो ग्रेट सोशियो इकोनॉमिक डिवाइड जो हम सब को प्लेग की बीमारी की तरह खाई जा रहा है। ये जो सोशियो इकोनॉमिक डिवाइड है, ये हमारी क्रिएटिविटी को भी इफेक्ट करता है। अकॉर्डिंग टू द राइजिंग इनइक्वालिटी एस्टिमेट, roughly 1/3 people are able to do some creativity or the other. 1/3 का मतलब हुआ 33%. So only 33% people in the world are able to do some creative engagement. They do some work which engage our creative faculties. आप उसमें आर्टिस्ट को, म्यूजिशियंस को, राइटर्स को, टेकीज को, इनोवेटर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, डॉक्टर्स को, लॉयर्स, जर्नलिस्ट, एजुकेटर्स, टीचर्स, सभी को गिन सकते हो। ये संख्या केवल 1/3 33% है। इसका मतलब बाकी बच गए 66%, बाकी बच गए 2/3। ये जो 2/3 का जो ग्रुप है, जो 66% का जो ग्रुप है, the other 66% in which their creativity is subjugated, ignored और wasted। ये 66% भी तो क्रिएटिव थे जब इनका जन्म हुआ। इसका मतलब हमारे सिस्टम ने इन 66% को इग्नोर कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। हमारा सिस्टम ऐसा है, या तो इनको सब्जुगेट कर दिया गया या इग्नोर कर दिया गया, या फिर इनको वो रिवार्ड्स नहीं मिले और इस तरह से उनकी क्रिएटिविटी वेस्ट हो गई। तो मेरे सारे टीचर्स दोस्त, वो सारे एजुकेटर्स जो
भारत का भविष्य बनाने में लगे हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखें। अमीर या गरीब, रूरल या अर्बन, हम अगली जनरेशन को, ये जेन अल्फा और जेन जी को, उनकी क्रिएटिविटी को ना रोकें। उनको सब्जुगेट मत कीजिए। आपकी क्लास का एक भी स्टूडेंट इग्नोर फील ना करे। हर एक को टाइम दीजिए, हर एक को प्यार से पूछ लीजिए ना एक बार, कम मेरे लड्डू, कम, टेल मी व्हाट योर प्रॉब्लम इज, एंड दे विल कम टू यू। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि वो इग्नोर महसूस करें। इफ यू इग्नोर देम, भारत की बहुत बड़ी क्रिएटिव पॉपुलेशन वेस्ट हो जाएगी। क्रिएटिविटी itself is not in danger. It is flourishing all around us in science and technology, art and culture. In our rapidly revitalizing cities, if creativity is possible in cities, that is due to basically because they are more diverse, first thing. Secondly, that divide, that financial divide, that economic, that socio-economic divide, which keeps the rural population buried. They are kept ignored. They are kept subjugated. So there has to be a way out for whole of the population, so that their creativity is utilized for the benefit of the community, for the benefit of the society. We still have a long way to go if we want to build a truly creative society. ऐसी सोसाइटी जो क्रिएटिविटी को रिवार्ड देती है, जो क्रिएटिविटी को इनाम देती है, जो क्रिएटिविटी को एनकरेज करती हो। मैं फिर कहूंगा अपने अध्यापक साथियों से, एक एक बच्चे को ढूंढ लीजिए, वो किस फील्ड में अच्छा करना चाहता है, उनके साथ रहिए, और at the end of their innovation, at the end of every session, उनको रिवार्ड दीजिए। एक एनुअल कल्चरल फीस्ट में उन सबको मंच पर बुलाइए, उनको पुरस्कृत कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, उनके लिए तालियां बजवाइए, उनका हौसला बढ़ाए रखिए। ये आंकड़े भयानक है, डराने वाले हैं। अगर 5 साल की उम्र तक 98% बच्चे इनोवेटिव हैं, क्रिएटिव हैं, तो ये 15 साल के होने तक केवल 10% क्यों रह जाते हैं? और जब कोई व्यक्ति 25 साल का होता है तो केवल 2% लोग ही क्रिएटिव क्यों रह जाते हैं? फिर भी एक अध्यापक के नाते मैं तो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहूंगा। I personally feel
as we proceed further in the 21st century, innovations and creativity will be engaged more, will be honored more, will be rewarded, and innovative people will not be ignored. इस पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ आज की बात को यहीं पर विराम देना चाहते हैं। बट बिफोर आई कंक्लूड माय टॉपिक ऑफ टुडे, मैं आप सभी के साथ मिलकर एक जयकारा लगाना चाहता हूं। मैं बोलूंगा लॉन्ग लिव, आप बोलना क्रिएटिविटी। लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव।